This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा, गोरखपुर। गोरखपुर के नगर निगम में स्थित मल्टी लेवल पार्किंग का आज से शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। 4 पहिया वाहन को कितने पैसे देने हैं और 2 पहिया वाहन को कितने पैसे देने, इसके साथ ही मासिक पास किस तरीके से बनेगा, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त ने व्यापारीगण पार्षदों के साथ बैठक करके इन सारी बातों पर निर्णय लिया है। इसके साथ ही गोलघर में बड़ी मात्रा में जो पार्किंग ना होने की वजह से जाम की समस्या बनी रहती थी, इससे भी एक निजात पाया जा सकता है। इसके साथ ही गरीबों ठेले वालों के लिए भी नगर निगम की तरफ से सोचा गया है। अब उनको भरपेट खाना मात्र 5 रुपये में दिया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए भी सिटी बस में फ्री बस सेवा दी जाएगी। इसके साथ ही और क्या क्या फैसिलिटी नगर निगम की तरफ से दी जा रही है, आइए सुनते हैं नगर आयुक्त की जुबानी। मल्टी लेवल पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां गोलघर और आसपास खड़ी हो रही हैं बाहर, तो हम लोगों के व्यापारी साथियों के बीच में माननीय मेयर साहब की मौजूदगी में और वीसी जीडीए की मौजूदगी में जो एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में ये तय हुआ था कि जो हमारी 4 पहिया गाड़ियाँ हैं उनमें 500 रुपये और हमारी जो 2 पहिया गाड़ियाँ हैं उनमें 300 रुपये के हिसाब से जो है उसको लिया जाएगा। और डेली का जो है 4 पहिया वाहन का 25 रुपये और 2 पहिया वाहन का 10 रुपये के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इसकी हम लोग सब लोग रसीद छपवा रहे हैं और रसीद छपवा कर हम लोग इसको अपने सभी व्यापारी साथियों को इसको दे देंगे। और उसमें व्यापारी साथी अगर चाहें तो पूरी रसीद का एक बंच ले सकते हैं। जैसे कि वो लोग इस बात को भी करेंगे कि जो उनके पास कस्टमर आता है उसको भी वो जो एक प्रीपेड टाइप का कूपन दे देंगे। हमारी ही जो एक रसीद पे एक मोहर लगी रहेगी जिस पे प्रीपेड लिखा होगा, उससे उनके जो कस्टमर आएंगे वो अपनी गाड़ी ले जाकर इस पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। प्लस उनके यहाँ जो ये उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका वो मासिक पास बनवा सकते हैं। तिमाही, छमाही और वार्षिक की भी सुविधा प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि जो गोलघर में जितनी भी आजकल आप देख रहे होंगे जो चाहे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन बहुत से खड़े रहते हैं, उसमें ज़्यादातर उस वहाँ पर बने हुए जो शोरूम है उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की या उसमें जो उसके ओनर हैं उनकी होती है। तो ये निश्चित रूप से जब एक मासिक पास की सुविधा, मासिक और छमाही, वार्षिक की जो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये जो यहाँ पर आप पूरा जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं सब जाकर मल्टी स्टोरी पार्किंग के अंदर खड़ी होने लगेंगी और हमारी ये पूरी सड़क पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगी। और निश्चित रूप से इससे जहाँ सफाई करने में भी सुविधा रहेगी और इसके साथ साथ सफाई के साथ साथ जो है वहाँ पर एक जो अतिक्रमण की वजह से हर समय जाम की स्थिति बनती थी वो नहीं रहेगी। और ख़ास तौर से गोलघर को जो नगर निगम का प्रयास है कि एक स्मार्ट रोड के रूप में हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें इससे बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। आज पार्षद जी लोग आए थे, इसमें बहुत सी बातें थी, जैसे कि सबसे पहले कि जो गर्मी का मौसम आ रहा है और पीने की पानी की समस्या कुछ जगह दिक्कत आ रही है, तो उसके संबंध में वार्ता हुई। हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो जलकल के हमारे सहायक अभियंता थे उनको हम लोगों ने बुलवाया था। बुलवाने के बाद हम लोगों ने उनसे वार्ता किया है और ये कहा है कि इस बात को सुनिश्चित कराया जाए कि कहीं भी किसी भी स्थिति में दूषित पानी की सप्लाई ना दिया जाए, दूषित पानी की सप्लाई ना दें। साथ साथ जो है इस बात को सुनिश्चित करें कि लगातार पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे और इस बात को भी ध्यान में रख के कहीं किसी पाइपलाइन में लीकेज ना हो, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है जाकर वो जो है ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर फिर बुरा असर पड़ेगा। इन तमाम बातों को लेकर इनसे बात हुई। इसके साथ साथ नगर निगम में आने वाले जो बहुत से फरियादी आते हैं जो अपनी बातों के समाधान के लिए यहाँ आते हैं, उनके लिए भी नगर निगम में डिसाइड किया है कि डेली कोई ना कोई सीनियर अधिकारी उनकी बातों को सुनने के लिए हर समय मौजूद रहे, ख़ास तौर से जो कार्यालय की अवधि है, जिससे कि उनकी अपनी समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो सके और निस्तारण की जो गुणवत्ता है वो भी उच्च कोटि की है। सर, नगर निगम के द्वारा कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो गरीब लोग हैं ताकि अन्नपूर्णा योजना के तहत? जैसा कि आपके भी संज्ञान में है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक संकल्प पत्र
उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जारी किया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो एक 100 दिनों की कार्य योजना है, सभी नगर निगमों की तरह गोरखपुर नगर निगम में भी बनाई है। उस कार्य योजना के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अन्नपूर्णा कैंटीन खोली जाए, जिसमें हमारे शहर के जितने भी गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको हम अति सस्ते उसमें कह सकते हैं कि कम दामों पर उनको भोजन जो है भरपेट भोजन कराएंगे। अभी हम लोगों ने जो इसमें एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसके तहत 5 रुपये में उनको भरपेट भोजन की हम लोग व्यवस्था करेंगे। इस पे पूरा काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिनों में, 15 से 20 दिनों में हम इसका पूरी तैयारी कर लेंगे और इसका शुभारंभ जो है करेंगे। फेरी वाले होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास मतलब कि कई बार बहुत कम पैसा होता है, वो आधा पेट भोजन करके उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को इनसे 5 रुपये तो खाली एक टोकन के रूप में लिया जा रहा है, कि जिससे कि उनको ये लगे कि नहीं, ये भोजन जो है 5 रुपये देकर उनके स्वाभिमान को ठेस ना लगे, तो ले रहे हैं। लेकिन हम लोग इस 5 रुपये में इनको अति उत्तम क्वालिटी का, अति उत्तम कोटि का जो है भोजन इसको हम लोग इनको आपूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे और एक आदर्श तरीके से हम लोग इसको भोजन देंगे जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, अब इसके साथ साथ जो है कि अभी हम लोगों ने ये भी बनाया है कि जो हमारी सिटी बसें चल रही हैं, उन सिटी बसों में जो हमारे महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो कि 60 वर्ष से ऊपर के हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको हम लोगों ने एक निर्णय लेने जा रहे हैं कि हम सभी लोग जो है जो इन लोगों को इलेक्ट्रिक बसों में फ्री में सेवा जो है उपलब्ध कराएंगे। ये एक उनके प्रति एक सम्मान की भावना है जो नगर निगम उनके प्रति प्रदर्शित कर रहा है कि भाई टॉयलेट की कोई व्यवस्था निश्चित रूप से अपनी मातशक्ति के लिए, चूँकि कॉमर्शियल एरिया में जो जहाँ पर कि काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, देखने में आ रहा लगातार कि मातशक्ति के लिए, माताओं और बेटियों के लिए उनके टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग नगर निगम प्रयास कर रहा है कि स्पेशली उनके लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था हम सबसे पहले गोलघर में लेंगे, फिर उसके बाद जो मोहिद्दीनपुर वाला हमारा मार्केट है, जो हमारा इधर चौक का एरिया है, वहाँ पर हम लोग बारी बारी से जो है जैसे से हमको ज़मीन अवेलेबल हो जाएगी हम लोग वहाँ पर उसको करेंगे। इसके साथ हमारे जो मुख्य मार्केट है उस पर चूँकि ITMS हमारा चल रहा है, हम वहाँ पे CC कैमरे भी लगाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उन मार्केट के प्लेस में कोई भी अवांछित तक किसी भी प्रकार की गलत हरकत न करने पाए। हर समय वो CCTV कैमरे की नज़र में रहेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।